पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। दोनों शहर तीसरे रोज भी बंद। मकीन घरों में महसूर कंटेनरों को भी ना हटाया जा सका। मोबाइल फोन सर्विस ताहाल मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक से मुलहका सेक्टर्स में मौजूद मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। फौज, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी डी चौक पर तैनात। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से अमरीकी मिशन के एहलकारों की नकलो हरकत मुतासर हो सकती है। अगर आप किसी बड़े इज्तिमा या मुजाहरे के आस पास हों तो इलाका छोड़ दें। एहतजाज 7 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकता है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी रुकावटें हैं। इस्लामाबाद में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका ने अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया। कमला हैरिस गैर कानूनी तारकिन वतन की आमद को मसला नहीं समझती। डेमोक्रेट्स के नाकाम पॉलिसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के मुकाम पर बड़ा जलसा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की अपनी हरीफ कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। एलन मस्क का कहना और इनका खिताब। एक बार फिर ट्रंप की हिमायत का ऐलान। इंतखाबी जलसे में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 50,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में इसराइल के 6 फ़ज़ाई हमले। शदीद बमबारी। हवाई अड्डे के करीब मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। मनारा में मौजूद इसराइली फ़ौज पर मिसाइल हमले। 110 सहूनी फ़ौजी ज़ख्मी। ईरान के हमले में इसराइल के निवाटम एयरबेस पर मौजूद 20 बेस F-35 तैयारे तबाह हुए। बैनुल अक़वामी जरीदे मिलिट्री वॉच का दावा। ईरान का गजा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हम अहम मसला जंगबंदी है। इस सिलसिले में इक़दाम कर रहे हैं। कामयाबी की उम्मीद है। सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा पॉलिसी का कहना था कि हमास के इसराइल पर हमले रद्द अमल में थे। ये कहानी का नया बाब है जो तवील अरसे पहले शुरू हुआ। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि गजा तनाज़े की सियासी हल के लिए इसराइल को असलहे की तरसील रोक देनी चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत से मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। चाइना चौक में मौजूद अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला। डी चौक के अतराफ कारोबारी मराकज़ में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन, SSP समेत अफसरान डी चौक में मौजूद। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से अमरीकी मिशन के एहलकारों की नकलो हरकत मुतासर हो सकती है। अगर आप किसी बड़े इज्तिमा या मुजाहरे के आस पास हों तो इलाका छोड़ दें। मुजाहरे 7 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकते हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी रुकावटें हैं। इस्लामाबाद में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका ने अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया, ना ही हिरासत में लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने डी चौक को क्लियर करा लिया। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर लिखा कि अली अमीन गंडापुर को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। शहरे इक़्तिदार दूसरे रोज भी मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में झड़पें चलती रहीं। पुलिस शेलिंग करती रही, कारकुनान पत्थर बरसाते रहे। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनों को भी मुंतशिर कर दिया गया। चाइना चौक, फजलुल हक, नाज़िमुद्दीन से भी मुजाहिरीन को हटा दिया। डी चौक से कुलसूम चौक तक पुलिस और रेंजर्स तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद की तमाम शाहराएं बदस्तूर बंद। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज भी ताहाल मुअत्तल। बहाली का फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन के बाद एहतजाज को लीड करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। शेख वक्कास अकरम ने आज़म सवाती से एहतजाज लीड करने की सिफारिश की। बैरिस्टर गौहर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए बगैर चले गए। रेंजर्स और पुलिस ने भी KP हाउस का मुहासरा खत्म कर दिया। हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार मुल्क पर हमला आवर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान लिखा,
तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ऐसा करने वाले किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI के फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हैं। उन्हें रियासत और पुलिस पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रेड जोन में धरने का मकसद कार्य सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशारी टोले से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI के वाली वारिस जयशंकर और मोदी हैं। दिल्ली में जाकर जलसा करें, मोदी को बुला लें। पाकिस्तान में मुसल्लह हमले के पीछे अफगानिस्तान में बैठे दुश्मन हैं। बैरिस्टर सैफ ने मोहसिन नकवी के इल्जामात झूठ का पलंदा करार दे दिए। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। कल पटवारियों को असलहा थमाकर इल्जाम PTI पर आयद किया गया। आज अफगान बाशिंदों के एहतजाज में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। PTI कारकुनों ने किसी पर शेयरिंग नहीं की। मोहसिन नकवी झूठ बोलकर अवामी राय तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। KP वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। इस जत्थे में अफगानी शहरी भी शामिल हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको एहतजाज करना है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कोई एहतजाज रखा है तो ये उनका आईनी जमहूरी हक़ है, और हुकूमत जो कुछ इक़दाम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के नाम पर, वो जमहूरियत के एतबार से, आइन की बालादस्ती के एतबार से इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो नाम निहाल जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर मुजाहिरीन की जानिब से कोई मसला है तो शहर को कंटेनर से क्यों बंद कर दिया गया? पहले बलूचिस्तान, अब लाहौर और इस्लामाबाद में फौज की जरूरत तो हुकूमत कहाँ है? इसका क्या काम है? शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग का तबादला। 6 खारजी हलाक। झड़प के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल समेत पाक फौज के 6 जवान शहीद। सवाब के चारबाग में मुश्तरका ऑपरेशन, 2 खारजी मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिशन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सीनियर अफसरान, सिविल हुक्काम, जवानों और शहदा के अजीज़ व अकारिब भी शरीक। शहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला कलात में सड़क किनारे धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मियों को DHK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मनोड़ा पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद समंदर में डूब गए। पुलिस के मुताबिक वाकया हट नंबर 65 और 67 के दरमियान पेश आया। खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद की लाशें और उनकी तलाश जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री, मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं। शहर में जल थल एक हो गया। डी चौक, F8, F9, बाराकहू, तरनोल समेत बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और तूफान। मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मीरपुर, आजाद कश्मीर, जहलम, कोटली में बारिश ने रंग जमा दिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप कौमी विमेंस टीम की प्रैक्टिस। विमेंस टीम का दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत से आज होगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया।
कप्तान बेन स्टोक्स हैमस्ट्रिंग इंजरी से निजात ना पा सके। पहले टेस्ट मैच से बाहर। ऑली पॉप पहले मैच में इंग्लैंड टीम की क़यादत करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।